हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबका बहुत सारा स्वागत है। जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा उन लोगों को आज का वीडियो भी रिलेटेबल लगने वाला है, बिकॉज मैं एक और बहुत ही अलग चीज़ बताने वाली हूँ। ये देख रहे हो, ये आज का ही है, एकदम न्यू। भाई, डॉक्टर की नेग्लिजेंस कई बार बहुत ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। अभी आप मेरी जो सिचुएशन देख रहे हो, मेरा हाल देख लो ज़रा। मैं दोबारा से कंप्लीट बेड रेस्ट पे चली गई हूँ, बिकॉज द रीज़न इज़ कि मेरी फर्स्ट टाइम जब डीएनसी हुई थी वो अच्छे से नहीं हुई। ठीक है, अगेन वही चीज़ है कि केयरलेसनेस और चीज़ें, मतलब पता नहीं क्या होता है, क्या करते हैं। कंसेंट फॉर्म पर वो लोग हमसे सब कुछ साइन करवा लेते हैं पहले, और बिना कंसेंट फॉर्म साइन करे तो वो आगे ट्रीटमेंट भी नहीं करते। तो ऑब्वियसली बात है, बीइंग अ पेशेंट हमको उस टाइम पे उनकी बात माननी पड़ती है, कंसेंट फॉर्म साइन करना होता है। तो कंसेंट फॉर्म ऐसे ही हमने भी साइन किया था मेरी फर्स्ट डीएनसी के टाइम पे, जो आज से कुछ टाइम पहले हुई थी, यानी 27 को हुई थी। उस टाइम पे कंसेंट फॉर्म साइन किया था। उसमें एक पॉइंट था कि भाई अगर कुछ भी मतलब पार्ट रह जाता है अंदर, तो उसके लिए हम फर्दर ऑपरेट करेंगे या जो भी करेंगे, ये चीज़ कंसेंट फॉर्म पे लिखी थी। हमने साइन किया था, मैं मानती हूँ। बट आप एक बात बताओ, आपने हॉस्पिटल अगर कभी विजिट किया होगा या कभी भी कुछ भी आप बीमार हुए होंगे या कोई भी सर्जरी मेजर माइनर किसी भी चीज़ के लिए एडमिट हुए होंगे, तो ये तो कंसेंट फॉर्म साइन करे बिना तो आगे प्रोसीड करते ही नहीं है ना ब्रो। तो हमको कंसेंट फॉर्म तो एनी हाउ साइन करना ही पड़ेगा। अभी वो कंसेंट फॉर्म साइन किया हमने डॉक्टर को ट्रस्ट करते हुए, और मतलब वहाँ हॉस्पिटल को ट्रस्ट करते हुए डीएनसी के टाइम पे, बिकॉज उन्होंने ही मेरा केस हैंडल किया था। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था कि मैं एकदम से जाके अबॉर्शन कहीं और करा लूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था, तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। तो यही ऐसा हुआ कि फर्स्ट डीएनसी हुई। फर्स्ट डीएनसी मेरी 27 को हुई, 27 मई को। ठीक है, और उसके बाद आई वॉज लाइक कि ठीक है, अब सब कुछ ठीक से हो गया। डॉक्टर ने भी बोला सब चीज़ ठीक है, आप बस आराम करो और अच्छे से खाओ पियो, सब ओके हो जाएगा, ओके रिपोर्ट आएगी। बट देन अगैन एक टर्न आता है जहाँ पे मेरी जो स्पॉटिंग है वो 11 दिन से ऊपर चली गई, और यूजुअली 7 डेज में ख़त्म हो जाती है स्पॉटिंग, ब्लीडिंग से भी। कुकी, एक तो मैं मम्मी के घर पे हूँ अभी, तो यहाँ पे ये शोर शराबा थोड़ा बहुत है। मैं वही बता रही थी कि हाँ, 7 डेज में यूजुअली स्पॉटिंग खत्म हो जाती है, ब्लीडिंग खत्म हो जाती है। बट मेरी 11 डेज क्रॉस कर गई थी, तो एक डाउट मेरे मन में आया। देन हम वापस गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर को बोला कि ऐसे ऐसे स्पॉटिंग हो रही है, और मुझे रुबेला की वैक्सीन भी लगनी थी, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी प्लान हमने मतलब अनप्लान थी, तो हमने रुबेला वैक्सीन नहीं लगवाई। कुछ पता नहीं था। रुबेला आईजीजी टेस्ट जब हुआ तो पता चला कि रुबेला की वैक्सीन मुझे लगना ज़रूरी है। तो वही वैक्सीन लगवाने के लिए मैं इस बारी जब गई, तो मैंने डॉक्टर से शेयर किया कि मैम स्पॉटिंग हो रही है एंड ऑल। तो उन्होंने बोला एक अल्ट्रासाउंड करा के देख लेते हैं कि कहीं कोई क्लॉट अंदर रह तो नहीं गया है बेबी का। और इस टाइम पे क्योंकि किस्मत बहुत जोर मार रही है खराब चीज़ों की तरफ, या जैसे भी कह लो, पता नहीं, भगवान साथ दे रहे हैं। बस ये है कि टाइमली सब कुछ पता चल रहा है, लेकिन जो मैं भुगत रही हूँ और जो मैं फेस कर रही हूँ ना इस टाइम पे, वो मैं जानती हूँ बस। और आज जो मैंने फेस किया, आप ये सोचो, 27 को मेरी फर्स्ट डीएनसी हुई, एंड डॉक्टर की केयरलेसनेस की वजह से वो पीस अंदर रह गया। स्टिल अल्ट्रासाउंड में निकला कि हाँ भाई, अभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट अबॉर्शन नहीं हुआ है, और जल्दी से जल्दी कराना था ताकि सेप्टिक क्रिएट ना हो अंदर। तो ये सब इन्फेक्शन फैलने का डर अलग। कल रात भी हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब रही, हम इधर उधर धक्के खाते रहे। फिर बहुत मुश्किल से जाकर हमें एक अच्छा मतलब लाइक नर्सिंग होम मिला, डॉक्टर मिली, उनके पास हम गए, हमने बात की। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, हम कल ही आपकी डीएनसी कर देंगे दोबारा से। सोचो, अभी ब्लड लॉस खत्म नहीं हुआ था और एक बार और वही जगह पे आके मैं खड़ी हो गई। बट इम्पॉर्टेंट था क्योंकि वो करवाना था, अदरवाइज वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर देती। और फर्स्ट वाली डॉक्टर से ऑलरेडी हमारी काफ़ी लड़ाई झगड़े हो गए थे, मेस क्रिएट हो गया था कि सबको गुस्सा आ रहा था यार, पूरा केस खराब हो गया, और उसके बाद आप किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। एंड में शी वॉज लाइक कि मैं क्या कर सकती हूँ, आई एम नॉट अ गॉड, ये वो बहुत सारी चीज़ें थी। मैं उन बारे में तो अभी बात भी नहीं करना चाहती। तो यही था कि आज सेकेंड डीएनसी थी, दोबारा से डीएनसी हुई मेरी 11 दिन के बाद ही। 11 दिन के बाद ही दोबारा से डीएनसी हुई है, और आज की डीएनसी बहुत डिफ़िकल्ट रही मेरे लिए, क्योंकि ना तो एनेस्थीसिया मेरे ऊपर ठीक से वर्क कर रहा था, मैं पूरी तरह बेहोश भी नहीं थी, मुझे पता चल रहा था चीज़ें क्या हो रही है मेरे साथ। और वापस से वो सब कुछ फेस करना इतनी जल्दी, फर्स्ट डीएनसी में मुझे इतना पता नहीं चला था, बट सेकेंड टाइम मेरे को बहुत वीकनेस आ गई है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है। जब मैं खड़ी हुई थी डीएनसी के बाद वॉशरूम जाने के लिए, तो इतनी तेज़ चक्कर आए, एकदम ब्लैकआउट हो गया, कुछ नहीं दिख रहा था। बट माई फैमिली वॉज देयर विद मी, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी मम्मी, मेरी भाभी मेरे साथ थी, मेरा भाई भी गया था। प्रशांत का आज ऑफिस था और न्यू जॉब है, तो मैंने उसको भेज दिया था कि नहीं तू जा, हम लोग कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे।
आ गया आइसक्रीम लेके अपनी। तेरे लिए नहीं लाया मैं तो नहीं मैं तो अभी खा भी नहीं सकती, मना किया है ठंडी चीजें मेरे को खाने के तेरा लिए। कौन तन में खाएगा। कोई बात नहीं। तो यही था कि भाई आज का जो प्रोसीजर था वो बहुत ज़्यादा भारी रहा, बिकॉज उन्होंने अलग तरीके से किया, काफ़ी टाइम टेकिंग था, उन्होंने टाइम भी लिया अपना, अच्छे से इंजेक्शन दिए, एंटीबायोटिक्स दी कि जो भी चीज़ अंदर रह गई उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन अगर प्रायर हो तो वो ख़त्म हो जाए। बट फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग, फर्स्ट टाइम इसलिए क्योंकि पुरानी डीएनसी में ये सब चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई थी, यहीं पे डॉक्टर का फर्क आ जाता है। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं। चुप बिल्कुल, अब जो लड़ाई कल हो गई खत्म हो गई, बिल्कुल शांत हो जा, बिल्कुल मत बोल अभी कुछ, वो भी वक्त आएगा हम बताएंगे, लेकिन अभी कुछ मत बोल। किसी के बारे में कुछ बोलने की हमें नीड नहीं है, हमारे साथ भगवान सही कर दे, बस इतना ही चाहिए अब तो, क्योंकि ऑलरेडी इतना पेनफुल और इतना लंबा ये सब खिंच चुका है ना, कि कहते हैं ना लोग प्रेगनेंसी के नाम से खुश होते हैं, और अभी मेरे साथ ये सब कुछ पहले केस में इतना ट्रॉमेटिक हो गया ना कि मैं पता नहीं अपनी प्रेगनेंसी प्लान करूंगी भी या नहीं, या कैसे करूंगी, क्या करूंगी, कुछ नहीं पता। मतलब लिटरली अभी के लिए तो मेरी बॉडी पूरी जा चुकी है, मेंटली भी मैं डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, दिमाग कहीं और ही चलता है, होश मुझे इतनी मुश्किल से आया क्योंकि एनेस्थीसिया अलग ही तरीके से काम कर रहा था, और जो मेरा उस टाइम पे हाल था ना, जो भी इंजेक्शन मेडिसिन जिस तरीके से वो दे रहे थे, हम लोग हमेशा ओरली मेडिसिन लेते हैं बट डॉक्टर्स इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, और भी कई तरीके होते हैं, और सफ़र करना ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओटी में जब मैं थी ना, मुझे पता है मेरे ऊपर क्या बीत रही थी, और उसके बाद जब मैं वार्ड में शिफ्ट हो गई तब भी भाभी मुझे बता रही थी, मम्मी मुझे बता रही थी कि मैं बड़बड़ाई जा रही थी, बताओ कुछ भी बड़बड़ा रही हूँ, भगवान जी का नाम मैंने कई बार लिया, यानी बस मेरे मन में यही था कि वो मुझे कैसे भी करके इस सब सिचुएशन से बाहर निकाल दें। मेरे को नहीं पता गाइस, डीएनसी कहते हैं कि बहुत आराम से हो जाती है, नॉर्मल है, जिन लोगों ने कराई होगी, कई लोगों की बहुत आराम से भी हुई होगी, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरी फर्स्ट डीएनसी बहुत स्मूथ थी, लेकिन सेकेंड टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा सहना पड़ा है, मेरी बॉडी इस टाइम बस एग्जॉस्ट हो चुकी है, और अब बस ये लग रहा है कि जल्दी से कैसे भी करके बस रिकवर हो जाए। तो 2-3 दिन के लिए यहीं मम्मी के घर पे मैं हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे से खाना पीना कुछ बनेगा नहीं, जब उठा ही नहीं जा रहा, चलकर वॉशरूम तक इतनी मुश्किल से जा पा रही हूँ कि जाती हूँ तो चक्कर आने लग जाते हैं, तो खाना पीना बनाना, अपना ध्यान रखना, प्रशांत का ध्यान रखना तो दूर की बात हो गई है इस टाइम पे। बस मुझे बहुत सारी पॉजिटिव प्रेयर्स, पॉजिटिव हीलिंग की ज़रूरत है गाइज। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप हार्ट ड्रॉप करो, या ताकि मतलब लाइक मुझे पता चले कि कितने लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, और इस टाइम पे मुझे आप लोगों के सपोर्ट की, अपनी फैमिली के सपोर्ट की, भगवान के आशीर्वाद की, हर चीज़ की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज बहुत टफ टाइम चल रहा है मेरा, इतना बुरा सिचुएशन मेरी लाइफ में कभी नहीं आया। उसमें सबको एडमिट होते हुए देखती थी, मेरी फैमिली में सब लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती थी, मैं सबके लिए स्ट्रांगली खड़ी रहती थी, लेकिन आज मैं उसी सिचुएशन में थी, और मैं इस चीज़ में खुद को फॉर्चुनेट बोलूँगी कि हाँ मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी थी, सब लोग मेरे साथ थे, मेरे दोस्तों की प्रेयर्स मेरे साथ थी, भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है, तभी हमको सब चीज़ें टाइमली पता चल गई, वरना कई बार तो ये चीज़ें बहुत, हमारे घर में खुद एक ऐसा केस हुआ था कि ऐसा हुआ था मेरी एक कज़न के साथ, और उसके बाद सीधा उनकी डेथ ही हो गई थी, वो बच भी नहीं पाई थी। ये बच्चे वाला जो सिचुएशन था ना कि बच्चा अंदर ही मर जाता है और डॉक्टर्स उसको निकालने में टाइम लगा देते हैं, ये चीज़ बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, बट हमें टाइमली सब पता चल गया, ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी फाइलें भरी पड़ी हैं लिटरली। और टीवीएस अल्ट्रासाउंड वो तो मेरे लिए खौफ है भाई, क्योंकि मुझे उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है, मेरा बीपी कल शूट कर गया था उसी की वजह से, और आज फिर से मैंने 2 दिन से वही सारा प्रोसीजर चले जा रहा है, और ऊपर से ये सब कैनला वगैरह जो भी लगता है ये अलग से दर्द। तो भाई ठीक है, अभी के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि हाँ डीएनसी, मेरी सेकंड डीएनसी अच्छे से हो गई, क्योंकि डॉक्टर विजिट पे आई थी, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि हाँ आप सब कुछ ठीक है, बस आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना है, 2-3 दिन अच्छे से रेस्ट करना है, कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ है ना उनको कर सकते हो, लेकिन स्टिल आपको पूरी तरह ठीक होने में 3 मंथ्स लगेंगे। प्लस मैंने रुबेला वैक्सीन दी है, तो वो भी 3 महीने के बाद ही का, मतलब 3 महीने के बाद ही आप रिकवरी ले पाते हो पूरी तरीके से। तो भाई चूज योर डॉक्टर वाइजली, आप जिसके पास जा रहे हो हर चीज़ पहले पता कर लो, उनकी क्वालिफिकेशन पता चल जाती है, आजकल डॉक्टर्स की सब चीज़ें पता चल जाती हैं। और अगर आपको लग रहा है, आप विजिट कर रहे हो पर्सनली और आपको लग रहा है नहीं यार डॉक्टर आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा, आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहा, या फिर आपको मतलब ऐसे टेकन एज ग्रांटेड या टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है कि हाँ भाई ठीक है जो वो बोले बस वो ठीक है, बाकी आपकी कुछ भी नहीं सुन रहा, क्योंकि मेरे केस में ऐसा था कि हमारी डॉक्टर हमारी कुछ भी नहीं सुनती थी, सिर्फ अपना 1 लाइनर आंसर सुन के होते थे, सिंगल लाइन में जवाब देती थी और ख़त्म कर देती थी बात को, ना आगे ना पीछे, आप कुछ पूछ नहीं सकते। ये जो दूसरी डॉक्टर मुझे मिली हैं बहुत अच्छी हैं, इन्होंने मुझसे बात की, सब चीज़ की, कल हमें बहुत तसल्ली मिली थी इनसे मिलने के बाद।
तो डॉक्टर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, बिकॉज अपन को तो कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता है ना, फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। सारी चीज़ें डॉक्टर पे डिपेंड कर जाती हैं, हमारा ट्रस्ट ये वो, हम सब कुछ एज इट इज़ अपने आप को सौंप देते हैं उनको। तो भाई तुम किसको खुद को सौंप रहे हो ना, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मेरे एक्सपीरियंस से सीख लो यार, अगर देख रहे हो वीडियो तो कभी भी जहाँ लगे कि डॉक्टर की वाइब मैच नहीं हो रही है, डॉक्टर कुछ ढंगा आपको नहीं लग रहा कि हाँ भाई ये खुल के चीज़ें नहीं बता रहा या फिर कुछ हाइड कर रहा है, वहीं चेंज कर दो, सोचना मत, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ। मेरी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों इस टाइम पे बहुत सफ़र कर रही हैं। दिस इज़ दी ओनली रीज़न कि मैं ये वीडियोज़ बना बना के डाल रही हूँ, और ताकि और दूसरे लोग इस चीज़ को ना मतलब फील करें, ना मतलब उनके ऊपर ये सब बीते। भाई बहुत ध्यान रखो अपना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, मिलेंगे बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग या न्यू वीडियो के साथ। बस मेरी हेल्थ के लिए प्रे करो और बस मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। अभी मैं जल्दी तो कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अभी मेरी सिचुएशन वो है ही नहीं। अभी तो चक्कर आ जाते हैं, बोलने में दिक्कत होती है। अभी तो होश में बहुत मुश्किल से मैं आई हूँ, खाया है मैंने जस्ट अभी खाना, और अभी मैं अपनी दवाइयाँ खाकर रेस्ट करूँगी। आपके साथ बनी रहूँगी, आप बस मेरे लिए प्रे करो। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, बेल बटन हिट कर देना और अपना बहुत सारा ध्यान रखना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस, बाय, लव यू ऑल, बाय।